नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। यह कहानी एक राजा और उनके 3 बेटों की है। राजा बहुत ही बुद्धिमान थे। उनसे सलाह लेने के लिए उनके आस पड़ोस के राजा भी उनसे मिलने के लिए आया करते थे। राजा के 3 बेटे थे। राजा ने सोचा कि इन बेटों की परीक्षा ली जाए कि मेरे जाने के बाद क्या यह राज्य को सुचारू रूप से चला पाएंगे या नहीं। उन तीनों बेटों को उन्होंने सभा में बुलाया और कहा कि एक पेड़ के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो लेके आनी है। वह इकलौता पेड़ है जो इस राज्य के सीमा के अंदर है। उस पेड़ के बारे में जो एक सीमित जानकारी थी, राजा ने उन बच्चों को दे दिया। राजा ने कहा कि इस पेड़ को 4 महीने के अंतराल पे आप तीनों लोग बारी बारी से ढूंढने के लिए जाओगे। सबसे पहले बड़ा बेटा उस पेड़ को ढूंढने के लिए गया। इकलौता पेड़ था, बहुत सारी जानकारी नहीं थी, फिर भी वह पूछते पूछते आखिर उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ पर न पत्ते थे न फल थे। उसके मन में थोड़ा अपने पिता के प्रति खींच भी आया कि क्या पिताजी ने इस पेड़ को खोजने के लिए भेजा था। इसमें ऐसा क्या है, न इस पेड़ पर पत्ते हैं न फल है। बड़ा बेटा कुछ दिनों के बाद वापस लौट कर आ गया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं उस पेड़ के बारे में जो भी उचित जानकारी है लेकर आया हूँ। आप कहें तो मैं उस पेड़ के बारे में आपको जानकारी दूँ। राजा ने कहा, जो भी जानकारी तुमने अर्जित की है उसे अपने पास रखो। समय आने पर मैं उस पेड़ के बारे में जानकारी हासिल करूँगा। फिर 4 महीने बाद दूसरे बेटे की बारी आई। दूसरा बेटा भी उस पेड़ के खोज में निकल गया। इकलौता ऐसा पेड़ राज्य की किस सीमा पे है उसे भी मालूम नहीं था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। आखिर पूछते पूछते वह भी उस पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ पर हरे हरे पत्ते निकल आए थे, फिर भी उस पर कोई फल नहीं था। बेटे को भी आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने क्या इस पेड़ को खोजने के लिए हमें इतनी दूर भेजा। इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है। फिर भी जो भी जानकारी थी जो उसने उस समय देखा, वह जानकारी लेकर के अपने पिता के पास आया। उसके पिताजी ने कहा, जो भी जानकारी हासिल करके लाए हो उसे अपने पास रखो। जब समय आएगा तो मैं जानकारी हासिल करूंगा। अब बारी तीसरे बेटे की थी। तीसरा बेटा भी पेड़ की खोज में निकल गया। काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिर उसने भी उस पेड़ को ढूंढ लिया। उसने देखा हरे भरे पत्तों के बीच में बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। अब राजा ने तीनों बच्चों को सभा में बुलाया और एक एक करके उनसे उस पेड़ के बारे में जो भी जानकारी हासिल हुई थी वह सबके सामने साझा करने के लिए कहा। बड़े बेटे ने कहा, उस पेड़ में ऐसा मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। उस पेड़ पर न पत्ते थे न फल। ऐसा सुनते ही दूसरा बेटा टोकते हुए बोला, मैंने उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते देखे थे, लेकिन उस पर फल नहीं लगा हुआ था। जैसे ही उसने ये बात कहा, तीसरा बेटा टोकते हुए बोला, मैंने उस पेड़ पर पत्ते और फल दोनों देखे। तीनों बेटों को आपस में लड़ते देख आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगे। ये कैसे राजा हैं, आपस में बेटों को लड़वा रहे हैं। फिर राजा ने तीनों बच्चों को शांत होने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप तीनों सही बोल रहे हैं। आपने उस पेड़ को 4-4 महीने के अंतराल पर देखा है। जब पतझड़ था तो उस पर पत्ते नहीं थे, बारिश आते ही उन पर पत्ते आ गए और अब फल। इस काम को मैंने इसलिए चुना था ताकि आप लोगों को मैं 3 ज़रूरी बातें समझा पाऊँ जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली ये कि किसी को एक बार देखकर उसके बारे में पूरी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। हो सकता है उसका समय खराब चल रहा हो और समय आने पर वह सब ठीक हो जाएगा। जैसे पतझड़ के समय उस पेड़ पर पत्ते नहीं थे, लेकिन बारिश आते ही उस पर पत्ते आ गए थे। दूसरी बात ये कि चाहे इंसान हो या कोई वस्तु, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल ना हो जाए तब तक कोई फैसला नहीं लो। जैसे उस पेड़ के बारे में आप तीनों लोगों को सही जानकारी नहीं थी, फिर भी अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे हुए थे।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेड़ की तरह इंसान का समय भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पतझड़ आते ही पेड़ पर पत्ते नहीं रहते, लेकिन बारिश आते ही उस पर पत्ते आ जाते हैं और कुछ समय बाद उस पर फल। उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव, परेशानियां आते रहती हैं। इसलिए परिस्थितियों के कारण किसी को बुरा या भला नहीं कहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कर दें। नमस्कार, जय श्री राम।